आज हम स्टडी करेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सिग्निफिकेंस के बारे में। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इंटरेक्शन की हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो उसमें अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी इंडिविजुअल लिविंग थिंग को कहा जाता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो एक इंसान एक इंडिविजुअल का है, एक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से अगर एक प्लांट है तो क्या है, वो भी लिविंग और लिविंग थिंग है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अब इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। अब अगर हम ये डायग्राम जो देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एक हनी बी जो है वो नेक्टर कलेक्ट कर रही है फ्लावर से, मतलब ये कि वो अपनी फूड ले रही है। तो ये जो एग्जांपल है, ये किसकी एग्जांपल है, इंटरडिपेंडेंस की एग्जांपल है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंस की एग्जांपल है, तो ये किस तरह से इंटरडिपेंडेंस की एग्जांपल है, क्योंकि जो हनी बी है वो अपनी खुराक ले रही है फ्लावर से। और फ्लावर जो है वो क्यों डिपेंडेंट है हनी बी के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं कि हनी बी जो है उसके यहाँ पर ये जो लेग्स हैं, इसके साथ जो हम देख रहे हैं हेयर की तरह का स्ट्रक्चर है, उसके साथ पोलन स्टिक कर जाते हैं जो फर्दर पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो बी है वो डिपेंडेंट है फ्लावर के ऊपर अपनी फूड के लिए, और जो फ्लावर है अगर उसकी बात करें तो वो डिपेंडेंट होता है हनी बी के ऊपर पोलिनेशन के लिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब अगर हम इन इंटरेक्शंस की बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि वो बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। मतलब ये है कि हो सकता है कि दोनों को फ़ायदा मिल रहा हो उसके इंटरेक्शन से, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें से किसी एक को फ़ायदा या एक को नुकसान हो रहा हो। इस बेसिस पे हम इन इंटरेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। और अगर उन टाइप्स की बात करें फर्दर के वो कौन सी टाइप्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं जो सबसे पहली टाइप है उसे कहा जाता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, और जो सेकंड टाइप है उसे कहा जाता है नेगेटिव इंटरेक्शन। अब अगर हम डिटेल में डिस्कस करें पॉजिटिव इंटरेक्शन को कि कौन से वाले इंटरेक्शंस होते हैं, तो पॉजिटिव जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये वो वाले इंटरेक्शंस, इन इंटरेक्शंस में हम देखते हैं कि दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए हम इन इंटरेक्शंस को कहते हैं कि ये पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो इंटरेक्शंस हैं जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना कोई फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। तो उस तरह का जो इंटरेक्शन है वो भी पॉजिटिव इंटरेक्शन ही कहलाएगा। तो ये जो पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर टू में। उसमें अगर हम देखें तो एक है म्यूचुअलिज्म और दूसरा है कमेंसलिज्म। अब अगर हम इनको फर्दर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअलिज्म की। तो म्यूचुअलिज्म हम कहते हैं कि वो एसोसिएशन है जिसमें दोनों के दोनों पार्टनर्स हैं वो उनको एक दूसरे से फ़ायदा होता है। इस तरह का जो एसोसिएशन है या फिर हम कह सकते हैं कि जो इस तरह का इंटरेक्शन है उसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि पोलिनेशन जो है वो अगर एनिमल के थ्रू हो रही है तो उसमें दोनों को फ़ायदा होता है। जैसे यहाँ पर हम अपनी इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हनी बी जो है वो नेक्टर कलेक्ट करती है, मतलब ये कि अपनी फूड कहाँ से ऑब्टेन करी है, फ्लावर से, फ्लावर नेक्टर से। और इन टर्न हम देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन जो है वो कहाँ पर स्टिक हो गए, इनके लेग के साथ। अब फर्दर सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि जब ये हनी बी ट्रेवल करके किसी और फ्लावर तक पहुँचेगी तो वहाँ पर ये जो इसके हम देख रहे हैं कि फीट के साथ यहाँ पर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनके साथ ये जो पोलन स्टिक कर गया है, पोलन इसके साथ चिपका हुआ है, हम देखते हैं कि ये कहाँ पर आ जाएगा, फर्दर पिस्टल के पास। और इस तरह से जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाएगा, पोलिनेशन। तो इस इंटरेक्शन में हम देख रहे हैं कि जो हनी बी है वो नेक्टर कलेक्ट कर रही है, और इन टर्न अगर हम देखें मतलब ये कि वो फूड ले रही है, और प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है कि प्लांट की पोलिनेशन होती है। इसी तरह से अगर हम सेकंड बात करें जो कि हम बात कर रहे थे कमेंसलिज्म की, तो कमेंसलिज्म जो है वो एसोसिएशन है जिसमें हम कहते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसे फ़ायदा होता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसे ना तो कोई फ़ायदा होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं एपीफाइट की एग्जाम्पल, और यहाँ पर एपीफाइट के एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एक प्लांट जो है वो ग्रो किया हुआ है दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे प्लांट सरफेस के ऊपर। अब हम देख रहे हैं कि ये जो प्लांट जैसे कि एपीफाइट कहा जाता है, ये जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो किया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ उससे सपोर्ट ले रहा है, ये उससे कोई वाटर या फूड सप्लाई नहीं लेता। तो इसमें अगर हम फ़ायदा देखें तो एपीफाइट को क्या फ़ायदा है कि उसको वहाँ से सपोर्ट मिल रही है, लेकिन जो दूसरा प्लांट है जिसकी सरफेस के ऊपर वो ग्रो किया हुआ है उसको ना तो कोई फ़ायदा
फ़ायदा है और ना कोई नुकसान। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन उसे कहा जाता है कमेंसलिज्म। तो ये कौन से इंटरेक्शन थे? पॉजिटिव इंटरेक्शंस। अब अगर हम नेगेटिव इंटरेक्शंस की बात करें तो नेगेटिव इंटरेक्शंस जो हैं वो वाले इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक पॉपुलेशन जो है या एक जो ऑर्गेनिज्म है उसे फ़ायदा होता है, जबकि जब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उससे नुकसान होता है। इसलिए इस तरह के जो इंटरेक्शंस है उन्हें कहा जाता है नेगेटिव इंटरेक्शंस। इस तरह के इंटरेक्शंस में हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उससे compete कर रहा हो फूड के लिए, या फिर वो कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो सिक्रीट कर रहा हो जिससे एक को जो है क्या हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो। तो जो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 में, और अगर उनकी बात करें कि वो कौन कौन से इंटरेक्शंस हैं तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे पैरासिटिज्म, फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रीडेशन, और अगर थर्ड की बात की जाए तो उसे कहा जाता है कंपटीशन। तो सबसे पहले जो हम बात करें हैं पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो एक स्पीशी है उसको नुकसान होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो किस तरह से? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करता है अपनी फूड के लिए और शेल्टर के लिए, और हो सकता है कि शेल्टर के लिए यूज़ ना करे, ये डिपेंड करता है पैरासाइट के ऊपर। और उसके लिए अगर हम साथ में एक डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं मॉस्किटो की डायग्राम, मच्छर की डायग्राम है जो कि एक एक्टो पैरासाइट है। तो ये क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है, मतलब ये कि ये ब्लड सक करता है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जिसका ये ब्लड सक करता है उसे नुकसान होता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेता है, और फूड लेता है तो साथ में हम देख रहे हैं कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन है नेगेटिव इंटरेक्शन उसे कहा जाता है पैरासिटिज्म। अब अगर हम एक और नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करें जिसे कि प्रीडेशन कहा जाता है, तो प्रीडेशन जिसे कि हम आम जुबान में कहते हैं कि शिकार करना, तो उसमें हम देखते हैं कि एक स्पीशी जो है वो दूसरे स्पीशी के को अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसे क्या करती हैं, किल कर देती हैं। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि जो लाइन है वो ज़ेब्रा का शिकार कर है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्पीशी जो है किल कर रही है, मार रही है, मतलब ये कि जो लाइन है वो प्रीडेटर है, और यहाँ पर जो ज़ेब्रा है वो प्रे है, मतलब जिसका शिकार हो रहा है वो प्रे है, और जो शिकार कर रहा है वो क्या है, वो प्रीडेटर है। इसी तरह से अगर हम थर्ड नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करें तो वो हमने बात की थी कंपटीशन की। तो कंपटीशन एक ऐसा एसोसिएशन है जो हम देखते हैं दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज में होता है। कंपटीशन मुकाबले को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपटीशन होता है उसमें हम देखते हैं कि वो रिसोर्सेज के लिए होगा, और रिसोर्सेज के लिए तब कंपटीशन होगा जब हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो उन ऑर्गेनिजम्स से कम है, मतलब ये कि जो उन ऑर्गेनिजम्स को रिसोर्सेज चाहिए वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या होगा कि वो एक दूसरे को compete करेंगे। या फिर हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के लिए इसलिए भी compete करते हैं ताकि वो ज़्यादा जल्दी उस रिसोर्स तक पहुंच सकें। तो फर्दर अगर हम देखें तो जैसे कि हम बात करें हैं कि रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं किसी इन्वायरमेंट में, तो उसमें हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल जैसे कि वाटर है, लाइट है, न्यूट्रिएंट है, इसके अलावा वो compete कर सकते हैं एक दूसरे से स्पेस के लिए या फिर सिलेक्शन ऑफ मीट के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम साथ में डायग्राम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड के लिए एक दूसरे से compete कर रहे हैं। इसी तरह से सेकंड डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से लिए स्पेस के लिए compete कर रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मीट के लिए, जो मीट वो सेलेक्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके लिए भी एक दूसरे से compete करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सिग्निफिकेंस के बारे में।